गाइस आज हम बात करने वाले हैं लारावेल में कि कैसे आप डिलीटेड रिकॉर्ड्स को रीस्टोर कर सकते हैं और ये काफी इंपॉर्टेंट ट्यूटोरियल होने वाला है। स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा और ध्यान से समझिएगा। तो ये हमारे ट्यूटोरियल के कुछ पॉइंट्स हैं कि क्रिएट करूंगा एक माइग्रेशन। आई थिंक मैं ये समझता हूँ कि आपके डेटाबेस में कुछ टेबल्स होंगे और आप उस पर ये परफॉर्म कराना चाहते होंगे जो एक्शंस मैं आज आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। पर कोई टेंशन की बात नहीं है, मैं यहाँ पर जो स्टेप बताऊंगा माइग्रेशन के टाइम पर और आपके जो डेटाबेस में ऑलरेडी इनबिल्ट टेबल है उसमें क्या करना है वो मैं आपको यहाँ पर बता दूंगा, ठीक है guys? तो यहाँ पर हम माइग्रेशन क्रिएट करेंगे एंड देन कुछ राउट्स मॉडल्स एंड व्यूज क्रिएट करेंगे एंड देन कंट्रोलर क्रिएट करेंगे और उसमें सेट करेंगे अपना बढ़िया वाला लॉजिक एंड टेस्ट करेंगे अपनी एप्लीकेशन को, ठीक है गाइस। तो मेरा ये डेटाबेस है, आई थिंक आपका कोई और होगा, ठीक है, जिसमें अभी कोई टेबल नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पर माइग्रेशन करने वाला हूँ और आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा जो कि मैं अभी आपको आगे बताऊंगा माइग्रेशन जब मैं कर लूंगा अपना, ठीक है। एंड देन गाइस यहाँ पर मैं env फाइल में मैंने ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन वगैरह कर रखी है डेटाबेस की अपने की। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर माइग्रेशन क्रिएट कर लेता हूँ। तो मैं लिखूंगा php artisan make colon माइग्रेशन एंड देन गाइस इतना काम करने के बाद मैं यहाँ पे एक डमी नाम ले लेता हूँ जिसका मैं रख लेता हूँ क्रिएट रिस्टोर्स टेबल, ठीक है। मैंने ये नाम रख लिया, आपका आई थिंक कुछ और होगा। तो मैंने ये माइग्रेशन क्रिएट किया, माइग्रेशन क्रिएट हो रहा है तो थोड़ा टाइम ले रहा है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बस मेरे स्टेप्स को ध्यान रखिएगा। आपकी ऑलरेडी इनबिल्ट जो डेटाबेस में टेबल है उसमें आपको एक फील्ड ऐड करना होगा जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। मेरा डेटाबेस माइग्रेशन क्रिएट हो गया और मैं अपने माइग्रेशन में जाता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ फील्ड्स रख लेता हूँ जो कि मैं लाइक एक रख लेता हूँ मैं स्ट्रिंग में नेम, ठीक है। स्ट्रिंग में क्या हो, यूजर का नेम हो जिसकी लेंथ दे दी हमने समथिंग, और एक मैं दे देता हूँ एड्रेस के लिए फील्ड, ठीक है। तो एड्रेस होगा कुछ उसका, ठीक है। अब देखिए गाइस जब आप माइग्रेशन कर रहे हैं, जो लोग माइग्रेशन कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो क्या करें, एक यहाँ पर एक मेथड और यूज करें डॉलर टेबल के साथ जिसका नेम है आपको यहाँ पर देना है सॉफ्ट डिलीट्स। अब आप बोलोगे ये बेसिकली ये मेथड क्या काम करता है, ठीक है, वो मैं अभी आपको बता दूं। सॉफ्ट डिलीट्स जो मेथड है वो बेसिकली आपके जैसे टाइम स्टैम्प से क्या होता है, आपका क्रिएटेड एट अपडेटेड एट फील्ड बन जाता है आपके टेबल में, सेम एज इट इज यहाँ पर क्या करेगा, ये एक कॉलम क्रिएट कर देगा डिलीटेड एट, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखना है। तो यही मैं आपको एक पॉइंट बता रहा था जो कि इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए अगर आपने माइग्रेशन नहीं चला रहे हैं, आप ऑलरेडी इनबिल्ट चाह रहे हैं जिसमें ऑलरेडी आपके पास टेबल है, तो उसमें एक फील्ड ऐड करना है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। अब क्या करना है, मैंने यहाँ पर सेव किया और मैं यहाँ पर अपना क्या कर देता हूँ, माइग्रेट चला देता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा php artisan माइग्रेट और बाकी सब ठीक है, ठीक है। मैंने माइग्रेट कर दिया तो ये मेरे माइग्रेट कर रहा है टेबल्स को। एंड देन गाइस ये करने के बाद मैं यहाँ पर करता हूँ रिफ्रेश। तो गाइस देख सकते हैं हमारे पास रीस्टोर्स नाम की टेबल आ गई है, ठीक है। अब इसके अंदर स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। तो देख सकते हैं गाइस इसमें डिलीटेड एट नाम का एक क्या आ गया फील्ड, ठीक है, पहले नहीं था पर अब आ चुका है। तो गाइस अभी आप क्या करें, अगर आपके पास ऑलरेडी एक टेबल थी जिस पर आप ये परफॉर्म कराना चाहते हैं एक्शंस की रिस्टोर हो डेटा, तो आप उसमें क्या करें, डिलीटेड एट नाम का एक फील्ड ऐड कर दें, ठीक है। मैं आपको एक स्ट्रक्चर भी दिखा देता हूँ इसका प्रॉपर वे में। टाइम स्टैम्प्स है यस और नल चल रहा है, बाकी सब जो कि है आपको दिखाई दे रहा है तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम गाइस बात करते हैं जो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है। हमने यहाँ पे माइग्रेशन क्रिएट कर लिया, अब हमारा काम क्या है बेसिकली, अब हमारा काम है मॉडल को क्रिएट करना। अभी मॉडल तो बना नहीं है मेरा, तो आई थिंक आप लोगों का बना होगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मैं यहाँ पर अपना बना लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा php artisan make colon मॉडल, ठीक है। मेरा मॉडल जो होने वाला बेसिकली मेरा होने वाला रीस्टोर, ठीक है, क्योंकि मैंने रीस्टोर्स नाम की टेबल बनाई है और मैंने रीस्टोर नाम का मॉडल बना लिया, ठीक है। अब मॉडल के अंदर मुझे कुछ चेंजेस करने होंगे, सिंपल बात है, मैं जाऊंगा मॉडल के अंदर, मॉडल्स restore डॉट php एंड देन गाइस यहाँ पर जब आप मॉडल यूज करोगे तो आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको सॉफ्ट डिलीट्स नाम का क्लास यूज करनी होगी, ठीक है। तो वो कैसे यूज करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यूज एलिमिनेट एलोकेनेंट तक का मैं करता हूँ यहाँ पे कॉपी एंड देन गाइस स्लैश लगाऊंगा मैं यहाँ पे एंड देन गाइस यहाँ पर मैं लिखूंगा सॉफ्ट डिलीट्स, ठीक है। अब ये क्या करेगा बेसिकली, ये आपके डेटाबेस से डेटा को डिलीट नहीं करेगा। अब आप बोलोगे कि ये क्यों डिलीट नहीं करेगा, अभी तो आप बोल रहे थे डिलीट करेगा। बेसिकली डिलीट करेगा पर आपके डेटाबेस से डिलीट नहीं करेगा, ये अपने पास स्टोर करके रखेगा जो प्रोजेक्ट है आपका लारावेल का, ठीक है, कि कौन सी आईडी डिलीट हुई है, कौन सा आपका डाटा डिलीट हुआ है, फिर आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं इजीली, ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर यूज करें सॉफ्ट डिलीट्स अपने मॉडल के अंदर एंड देन गाइस यहाँ पर हम एक वेरिएबल और बना लेते हैं
इसका नाम सॉरी हमें यूज करना होगा। बेसिकली हमने जो यहाँ पर ये यूज किया है, ठीक है, हमें इसे यूज भी तो करना होगा। सॉरी वेरिएबल गलती से निकल गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। सॉरी कॉपी पेस्ट तो नहीं हुआ, हमने यहाँ पे डायरेक्ट, ठीक है। तो सॉफ्ट डिलीट्स हमने यहाँ पर यूज कर लिया। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करने वाला हूँ, एक प्रोटेक्टर नाम से हम बोल देते हैं। बेसिकली कनेक्टेड तो हो ही जाएगी फिलहाल में, अगर कोई डाउट होता है तो बाद में कोई डाउट ना हो, इसलिए मैं यहाँ पे अपनी टेबल को यहाँ पर बोल देता हूँ कि रिस्टोर्स नाम की टेबल से हमारे को कनेक्ट कर दो, ठीक है। तो बेसिकली हमने इतना काम कर दिया। एंड देन गाइस हम यहाँ से क्लोज करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा राउट वाले फीचर पर चलना, ठीक है। तो राउट वाले फीचर पर चलते हैं। राउट वाले web.php में आए। यहाँ पर गाइस मैं एक कंट्रोलर बनाऊंगा। तो कंट्रोलर में अभी यहाँ पर नेम डिफाइन कर देता हूँ, फिलहाल मैं अभी बनाया नहीं है, तो हम यहाँ पे कंट्रोलर बना लेंगे आगे। तो http कंट्रोलर्स एंड देन गाइस मैं सपोज करके नाम रख के चल रहा हूँ उसका डेटा रीस्टोर कंट्रोलर, ठीक है गाइस। इतना काम कर लिया। मैं यहाँ पर क्या करूंगा, सिंपल है, कंट्रोलर क्रिएट कर लेता हूँ, php artisan make colon कंट्रोलर, ठीक है गाइस। देखिए गाइस मैं इतना जल्दी फास्ट इसलिए टाइप कर रहा हूँ और फास्ट इसलिए बता रहा हूँ, ज्यादा लेक्चर बड़ा ना हो और आप भी ज्यादा बोर ना हो, ठीक है। तो मेरा यहाँ पर कंट्रोलर तो बन गया। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक राउट बनाता हूँ। सबसे पहले मेरे को डेटा भी तो दिखाना होगा ना, जो मेरे डेटाबेस में है। बेसिकली जो टेबल है अभी इसमें कोई डेटा नहीं है फिलहाल में, पर हम यहाँ पे डाल करके और शो भी तो कराएंगे ना। तो एक राउट हम बना लेते हैं, तभी तो हम डिलीट कर पाएंगे। अगर डेटा शो नहीं करेगा तो हम डिलीट कैसे करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे सिंपल डेटा नाम से एक राउट बना लेता हूँ, डम्मी। एंड देन डेटा रिस्टोर कंट्रोलर क्लास, और इसका एक मेथड हम यूज कर लेते हैं इंडेक्स, ठीक है। अभी मैंने इंडेक्स यूज करा है, आप इसका नेम भी रख सकते हैं। लाइक मैंने नाम रख दिया इसका डेटा डॉट लिस्ट, ठीक है। इसका मैंने ये नाम रख दिया। अभी मैं इसको थोड़ा साइड में क्लोज कर देता हूँ। डेटा डॉट लिस्ट मैंने नाम रख लिया। अभी देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो हमें अपने व्यू को लोड कराना होगा, ठीक है। तो व्यू अभी हमने बनाया नहीं है, तो व्यू हम बना लेते हैं रिसोर्सेज के अंदर व्यूज। लाइक मैं यहाँ पर व्यूज का नाम रख लेता हूँ इंडेक्स डॉट ब्लेड डॉट php, ठीक है गाइस। इतना काम कर लिया और मैं यहाँ पर समथिंग कोई भी डेटा मतलब प्रिंट करा देता हूँ, लाइक रिकॉर्ड्स, ठीक है। एंड देन गाइस हमने व्यू बना लिया। अब हमारी बारी है कंट्रोलर के अंदर जाने की। तो कंट्रोलर हमें मिलेगा http कंट्रोलर्स डेटा रिस्टोर कंट्रोलर। एंड देन गाइस हमें यहाँ पर अपना मॉडल यूज करना होगा, तो यूज ऐप स्लैश मॉडल्स। एंड देन गाइस यहाँ पर हमारे जो मॉडल का नेम है वो है बेसिकली रिस्टोर, ठीक है। रिस्टोर है, रिस्टोर्स नहीं है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर आऊंगा, अपने मेथड को क्रिएट करूंगा जो हमने वहां पर इंडेक्स मेथड बनाया है। तो पब्लिक फंक्शन इंडेक्स। एंड देन गाइस यहाँ से हम रिटर्न करा देंगे व्यू को, रिटर्न व्यू कराएंगे, जिसमें हम क्या करेंगे गाइस, अपने फाइल का नेम पास कर देते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे पास कर दिया इंडेक्स। एंड देन गाइस मेरे को कुछ डेटा भी चाहिए, तो मैं यहाँ से डेटा भी भेजूंगा ना अपने व्यू पर। तो हम रिस्टोर नाम के क्या मॉडल को यूज करेंगे, कॉलन कॉलन गेट। एंड देन गाइस इसको हम रख लेते हैं एक वेरिएबल में। लाइक मैंने यहाँ पे रख लिया गेट डेटा नाम का, हमने एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। इसको हम भेज देते हैं इसमें कॉम्पैक्ट करके, ठीक है। तो कॉम्पैक्ट मेथड अगर आप नहीं जानते इसको क्यों यूज किया जाता है, तो आई होप आप अंडरस्टैंड ना हो तो आई बटन पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर डायरेक्ट गेट डेटा लिखूंगा, डॉलर नहीं लगवाऊंगा। कॉम्पैक्ट का यही तो फायदा है, ठीक है, कॉम्पैक्ट मेथड का। आपको कोई किसी भी PHP वेरिएबल्स को इजिली यहाँ पर एज अ नेम से ट्रीट कर सकते हो, ठीक है। इतना काम करने के बाद मेरे पास तो बेसिकली कोई डेटा है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे कुछ इंसर्ट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे डाल देता हूँ नेम संदीप फ्रॉम मथुरा। एंड देन गाइस हिट बेसिकली क्रिएटेड एट अपडेटेड एट में नल चला जाएगा, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे एडिट इन लाइन करूंगा और यहाँ पे डाल देता हूँ लाइक कुलदीप। एंड देन गाइस ये भी मथुरा से, चलिए मैं इसको भी वो कर देता हूँ, ठीक है। अब मेरे पास बेसिकली 2 डेटा हो गए, ठीक है। बाकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, नल वगैरह जा रहा है तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब मेरे को ये जो है इस व्यू पर लोड भी कराना होगा, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले तो हम चेक कर लेते हैं अपना फंक्शन वगैरह सारा कुछ चल रहा है या नहीं परफेक्ट। तो हम PHP आर्टिजन ऑप्टिमाइज करेंगे। एंड देन गाइस सर्व भी कर देता हूँ मैं यहाँ पे सर्व। एंड देन गाइस चलते हैं हम यहाँ पर चेकआउट करते हैं स्लैश डेटा। तो चल गया, ठीक है। अब हम यहाँ पे कुछ डेटा को लोड कराते हैं। तो हम पहले क्या करते हैं, एक टेबल बना लेते हैं और टेबल के अंदर हम TR रख लेते हैं। TR के अंदर हम कुछ TH रख लेते हैं, लाइक सीरियल नंबर होगा एक, ठीक है। एक हो गया आपका नेम और एक हो गया आपका एड्रेस।
और एक हो गया हमारा एक्शन बटन, ठीक है। तो हम लाइक यहाँ पे लिख देते हैं एक्शन। एंड देन गाइस यहाँ पर सिंपल है, आपको यहाँ पर जाना है। एंड देन गाइस आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको फॉर ईच वगैरह लूप चलाना है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे @if, पहले तो हम चेक कर लेंगे ना उसमें डेटा अभी रहा या नहीं, ठीक है। एल्स, ठीक है, एल्स में हम चेक लगा देंगे कि डेटा नहीं मिला तो कुछ प्रिंट हो, ठीक है। एल्स में हम यहाँ पे लिख देते हैं कि h1 में डेटा नॉट फाउंड। बेसिकली मैं यहाँ पे जो काम कर रहा हूँ बेसिकली जल्दीबाजी में कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी और आई थिंक आपको बस समझना होना चाहिए, ठीक है। तो डॉलर सॉरी जो हमारा डेटाबेस का जो सॉरी नेम आ रहा है वो आ रहा है गेट डेटा, ठीक है। तो डॉलर गेट डेटा, ठीक है, हमने लिया। और हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं काउंट से कि इसके पास कितने रिकॉर्ड्स हैं, ग्रेटर देन 0 हैं तो हमें यहाँ पे शो करो, वरना डेटा नॉट फाउंड शो कर दो, ठीक है। और हम @for each लूप चलाएंगे और @and for each। अब हमें क्या करना है, डॉलर गेट डेटा में से हमें डेटा निकालना है। एज की निकाल लेते हैं इसकी एक, सॉरी की, एंड देन गाइस वैल्यू, ठीक है। इतना काम कर लिया, या डेटा ले सकते हैं या वैल्यू ले सकते हैं, जो भी ले सकते हैं आप वो, ठीक है। एंड देन गाइस हमें यहाँ पे TRTD प्रिंट कराने हैं। TRTD में हम यहाँ पे पहले तो सीरियल नंबर प्रिंट करा देते हैं। लाइक मैं यहाँ पे लिख देता हूँ $की+1, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर सिंपल क्या करूंगा, यहाँ पर अपनी डॉलर डेटा में से जो नेम आ रहा है जो हमारे डेटाबेस में फील्ड है, सॉरी जो कॉलम नेम है जो कि यहाँ पर दे रखे हैं नेम एड्रेस, ठीक है, वो मैं यहाँ पर शो करा रहा हूँ। तो एड्रेस हम यहाँ पे शो करा देते हैं। एंड देन गाइस एक बार हम यहाँ पे इसे रन करके देख लेते हैं मिल रहा भी है या नहीं दे रहा, ठीक है। गाइस प्रॉपर वे में आपको मिल रहा है, तो एक थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो बॉर्डर इज इक्वल टू 1, ठीक है, मतलब एक बॉर्डर लग जाएगा 1 पिक्सल का। एंड देन गाइस एक्शन बटन तो हम लगाना भूल ही गए, तो हम यहाँ पे एक्शन बटन लगा लेते हैं। जिसमें क्या होगा बेसिकली ध्यान से समझिएगा, यहाँ से हम यहाँ से डिलीट करना चाहते हैं डेटा को, ठीक है। तो मैंने एक एंकर टैग बनाया जिसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया डिलीट। सिंपल है, मैंने डिलीट लिख दिया। पर मुझे अब डिलीट पर कोई एक्शन भी चलाना होगा, डिलीट पर मेरे को आईडी भी हिट करानी होगी, ठीक है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर एक सबसे पहले एक राउट क्रिएट कर लेते हैं। राउट क्या करना है क्रिएट, तो मैं क्या करता हूँ ऊपर वाले को ही कॉपी पेस्ट करता हूँ, पर यहाँ पर हम देखने वाले हैं राउट कैसे क्रिएट करना है वो आपको यहाँ पर देखना है, तो ध्यान से समझिएगा। तो हमने यहाँ पे लिखा राउट कोलन कोलन गेट और मैंने यहाँ पे लिखा डेटा डिलीट, ठीक है, डेटा लिखा मैंने डिलीट। और मैं यहाँ पे स्लैश लगा करके यहाँ पर मैं एक आईडी आएगी जो कि मैं यहाँ से भेजूंगा अपने फ्रंट एंड से, ठीक है, जो हमारा व्यू में है। एंड देन गाइस यहाँ पर हमने कैच कर ली वो आईडी। एंड देन गाइस हम यहाँ पे इसका एक मेथड कॉल कराएंगे डिलीट डेटा, ठीक है, और इसका हम नाम रख लेते हैं डेटा डॉट डिलीट, ठीक है। सिंपल हमने ये कर लिया। अब गाइस हमने इतना काम कर लिया। अब हमें क्या करना होगा, यहाँ से हमें राउट कॉल कराना होगा, ठीक है। हमें बेसिकली जब डिलीट पर कोई क्लिक करे तो हमें बेसिकली राउट कॉल कराना, ठीक है। तो जो राउट का नेम है वो है हमारा डेटा डॉट डिलीट, तो हम इसी को यूज कर लेंगे। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राउट, और यहाँ पर इसमें नेम पास कर देता हूँ जो हमारे नेम है राउट, सॉरी राउट का जो है डेटा डॉट डिलीट, ठीक है। अब हमें बेसिकली यहाँ पर कॉमा लगाना है और कॉमा के साथ हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ से क्या भेजने वाले हैं आईडी, ठीक है। अब आईडी कहाँ है, अब आईडी तो हमें यहाँ से बेसिकली मिलेगी ना डॉलर डेटा से, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डॉलर डेटा, उस पे से आईडी निकालो, ठीक है। आईडी निकाली हमने, यहाँ से सेंड की, और एक बार चेक कर लेते हैं परफेक्ट वे में चल रहा है या नहीं। तो मैं गया यहाँ पर और यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, राउट डेटा डॉट डिलीट नॉट डिफाइंड। बेसिकली ये इसलिए बोल रहा है क्योंकि मैं आपको बता देता हूँ क्यों बोलता है। बेसिकली मैंने जो है अपना प्रोजेक्ट ना ऑप्टिमाइज नहीं किया, तो कभी कभी ये प्रॉब्लम देता है, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज करूंगा, आई थिंक आपको भी प्रॉब्लम दे रहा हो तो आप भी ऑप्टिमाइज जरूर कर लीजिएगा, वरना ऐसे सेम मेरी तरह प्रॉब्लम देगा, ठीक है। रिफ्रेश करता हूँ तो डिलीट डेटा पर मैं क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं डेटा डिलीट और स्लैश बना गया। बेसिकली अभी हमने मेथड तो बनाया नहीं है इसलिए हमारा यहाँ पर वर्क नहीं हो रहा है, ठीक है, इसलिए एरर आ रही है। फिलहाल में हम यहाँ पर चले जाते हैं डेटा पर। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक मेथड भी बनाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मेथड बनाना है कौन सा वाला, डिलीट वाला, ठीक है। तो पब्लिक फंक्शन, एंड देन गाइस यहाँ पर हमने जो नेम रखा है वो है डिलीट डेटा। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं डिलीट डेटा, और जो आईडी आ रही है वो बेसिकली आ रही है हमारी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर गेट कर ली, ठीक है। एंड देन गाइस अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अब आपको डिलीट करना होगा डेटा, सिंपल है। एंड देन गाइस हमें एक सेशन में मैसेज यहाँ पर सेट करा देंगे। तो इस सेशन से यूज करने के लिए हम यहाँ पे लिख लेते हैं यूज सेशन, ठीक है। एंड देन गाइस सेशन यूज करेंगे और कुछ मैसेज भी प्रिंट कराएंगे।
अब देखिए गाइस यहाँ पर आपको डाटा मतलब आईडी मिल गई, तो अब हम क्या करेंगे, रिस्टोर नाम का हमारा जो मॉडल है उसमें से फाइंड करो, पहले तो फाइंड करो, फाइंड, और क्या करो, फाइंड किसको, आईडी वाले को, ठीक है। तो आईडी वाले को फाइंड किया हमने, एंड देन गाइस हम यहाँ पे लिख लेते हैं एक डिलीट डेटा नाम का क्या कर लेते हैं, एक वेरिएबल बना लिया, ठीक है। डिलीट डेटा नाम का हमने एक वेरिएबल बना लिया, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिलीट डेटा का एक मेथड कॉल करेंगे जिसमें हम यूज कर लेते हैं डिलीट मेथड को, ठीक है। सिंपल इतना काम करना है, और मैं यहाँ से क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न रीडायरेक्ट, रिटर्न रीडायरेक्ट, और राउट जो हमारा था वो कौन सा था, उसका नेम हम यहाँ पे पास कर देते हैं, लाइक जो नेम था वो था हमारा डेटा डॉट लिस्ट, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, पास कर दिया, ठीक है। इतना काम करना है, और हम कुछ सेशन में मैसेजेस भेज देंगे लाइक विद करके, और हम यहाँ पे लिख देते हैं मैसेज में डेटा डिलीटेड सक्सेस, ठीक है। सक्सेस या सक्सेसफुली जो भी आप चाहते हैं वो लिख लीजिएगा, मेरी मीनिंग मिस्टेक हो तो क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है। एंड देन गाइस मैं देखिए यहाँ पर अगर डेटा को डिलीट कर दूंगा तो देखिए डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर मेरे को रीस्टोर भी कराना, तो मैं चाहूंगा कि मैं यहीं पर डायरेक्ट क्या कर दूं, एक और राउट बना लूं जिससे मैं साथ के साथ बैक कर पाऊं, अपने डेटा को रीस्टोर कर पाऊं। तो यार मैं ऐसा करूंगा तो ठीक है, वरना मैंने अभी से यहाँ से डिलीट कर दिया तो डिलीट हो जाएगा रिकॉर्ड, फिर मैं रीस्टोर करने में कर तो सकता हूँ, पर मैं आपको वो वे भी बताऊंगा, ठीक है, दोनों वेज बताऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, एक और राउट बना लेता हूँ, तो सिंपल कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ऊपर वाले को, डिलीट डेटा वाले को, डेटा डिलीट को, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डेटा अपडेट, ठीक है। सेम एज इट इज मैं यहाँ पर एक आईडी लूंगा, क्योंकि सॉरी डेटा अपडेट थोड़ी करना है, मेरे को रीस्टोर करना है, ठीक है। रीस्टोर करूंगा और आईडी आएगी बेसिकली, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा, मैं यहाँ पर एक मेथड क्रिएट करूंगा रीस्टोर नाम का, ठीक है। सॉरी रीस्टोर होगा, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं डेटा रीस्टोर नाम का एक राउट, ठीक है। तो आई थिंक आपको जो है मेरे स्टेप समझ में आ रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर राउट क्रिएट कर लिए, एक व्यू शो कराने के लिए, एक डेटा को डिलीट कराने के लिए, डेटा डिलीट हमारा सक्सेसफुल हो रहा है, मतलब हो रहा है, ठीक है। एंड देन गाइस रीस्टोर करना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, तो वो भी हम यहाँ पर कराएंगे, ठीक है गाइस। हमने यहाँ पर इतना काम कर लिया, अब हमारा काम है यहाँ से इस मेथड को क्रिएट करना अपने कंट्रोलर के अंदर। तो मैं यहाँ पर आऊंगा, और मैं यहाँ पर एक मेथड बना लेता हूँ पब्लिक फंक्शन, एंड देन गाइस रीस्टोर मेथड, ये भी आईडी ले रहा होगा, ठीक है। तो वो भी हम देखेंगे आईडी कैसे हम वहां से भेजेंगे, ठीक है। तो एक गाइस मैं आपको पहले थोड़ा ओवरव्यू देता हूँ। देखिए आई थिंक आपने कभी भी मेल को स्वाइप किया हो अपने मोबाइल में, कभी भी मेल को आपने स्वाइप किया हो, डिलीट किया हो, या आपने क्रोम ब्राउजर में भी डिलीट मतलब यूज किया हो लैपटॉप पीसी में। तो आप जैसे ही उस मैसेज को डिलीट करते हो जो आपका मेल है, तो उसके पास एक अंडो नाम का एक वो आ जाता है एंकर टैग ना, और वो थोड़ी देर बाद गायब भी हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही आप अंडो पे क्लिक करते हैं तो आपका जो रीस्टोर हो जाता है मेल, ठीक है। तो सेम एज इट इज हम यहाँ पर कंडीशन करने वाले हैं, तो वो भी हम यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। तो ध्यान से समझिएगा। तो अब हमें यहाँ पर रीस्टोर मेथड को क्रिएट करना है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पे एक रीस्टोर मॉडल को यूज करेंगे बेसिकली। यार क्या हो गया, रीस्टोर मॉडल को यूज करना है ना, तो रीस्टोर कॉलन कॉलन, और इसके पास ना एक मेथड आ गया अब इसके पास विद ट्रेस, ठीक है। ट्रेस में क्या होता है, आपका डेटा ही होता है जो क्रैश डेटा होता है, ठीक है, जो रिलेटेड डेटा होता है, तो ट्रेस, ठीक है। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या करेंगे, फाइंड करेंगे कि जो हमारा डिलीट हुआ है डेटा उसमें फाइंड करो, तो फाइंड करेंगे। एंड देन गाइस हम यहाँ पे क्या फाइंड करने वाले हैं, कौन सी आईडी को, जो हमारी आईडी आ रही है, ठीक है। अब इसने फाइंड कर लिया कि हाँ जी मेरे पास जो डिलीटेड डेटा है उसमें ये आईडी का डेटा है, तो हमें एक वेरिएबल में यहाँ पर निकाल दिया, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ले लिया एक रीस्टोर डेटा आईडी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इस वेरिएबल में ले लिया। एंड देन गाइस मैं यहाँ पर इफ कंडीशन और लगाऊंगा। इफ कंडीशन में हम क्या चेक करने वाले हैं वो देखिएगा, अगर रीस्टोर आईडी है एंड, ठीक है, रीस्टोर आईडी, इसके पास एक मेथड आ गया ट्रेस, ठीक है, वो जो है डिलीट हो, मतलब ट्रेस्ड में हो, ठीक है। अब ये क्या बेसिकली फाइंड करेगा, ट्रेस्ड में नहीं मिलती है तो फिर इफ कंडीशन नहीं चलेगी, ठीक है। और इफ कंडीशन तब चलेगी उसके ट्रेस्ड में मिल जाता है। तो हमने यहाँ पर चेक कर लिया कि अगर रिस्टोर आईडी है एंड रिस्टोर डेटा आईडी के पास अगर सॉरी ट्रेस्ड में रिस्टोर डेटा आईडी है, ठीक है, तो उसके केस में हम यहाँ पर क्या कराने वाले हैं, उस डेटा को रिस्टोर कराने वाले हैं। रिस्टोर कैसे कराएंगे, तो जो रिस्टोर डेटा आईडी नाम का हमने यहाँ पर अभी वेरिएबल यूज किया, जैसे हमने इसके देखा ट्रेस्ड नाम का एक मेथड होता है, सेम एज इट इज यहाँ पर इसके पास एक मेथड होता है रिस्टोर करने का, सिंपल है, रिस्टोर कर देंगे हम गाइस। एंड देन गाइस मैं आपको बताऊं यहाँ से हम क्या करने वाले हैं,
रिटर्न बैक करेंगे, ठीक है। तो रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट, ठीक है गाइस। इतना काम कर लिया एंड देन गाइस हमारा किस राउट पर जाना चाहिए। बेसिकली जब भी हमारा जो है राउट जाएगा, कौन किस पर जाएगा, जब हमारा रिस्टोर होगा तो ऑब्वियसली बात है डेटा डॉट लिस्ट पर जाएगा, जिस पर हमारा यहाँ पर शो हो जाए एज इट इज, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, डेटा डॉट लिस्ट हमने यहाँ पर शो करा दिया एंड देन गाइस मैं यहाँ पर एक मैसेज और साथ में भेज देता हूँ, लाइक विद करके, जो हमारा सेशन में सेट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रीस्टोर, ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मैसेज डाल देता हूँ, डेटा रीस्टोर्ड सक्सेस, ठीक है। इतना काम कर दिया एंड देन गाइस हम यहाँ पे देख लेते हैं, इतना काम कर लिया एंड देन गाइस देखिए यहाँ से हमारा राउट जा रहा है डिलीट वाले से, हमने डिलीट किया डेटा, ठीक है। अभी यहाँ पर हमने कहीं गलती तो नहीं की है, चेक कर लेते हैं, मैसेज चला जाएगा, ठीक है। पर देखिए जब यहाँ से ये मेथड, ये जैसा कि आपने सोचा कि राउट से हमारा ये कॉल हो रहा है एंड देन गया है, ठीक है, मतलब परफेक्ट वे में चल रहा है, आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी। एंड देन गाइस अब हमारा काम है इसको टेस्ट करना, मतलब हमारे व्यू पर चेक करना, ठीक है। तो बेसिकली हमारा व्यू आ जाता है, अब यहाँ पर कॉल होने वाला है, तो अभी हमें यहाँ से डेटा डिलीट होगा तो हमें कुछ सेशन में मैसेजेस भी तो शो कराने होंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे सेशन वगैरह से गेट कर लेते हैं @if, और हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं @end if, @end if, ठीक है गाइस। और हमें यहाँ पे चेक करना होगा कि सेशन में जो है डेटा आ भी रहा है या नहीं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे यूज करते हैं क्या, सेशन, और यहाँ पे आप लिखेंगे कॉलन कॉलन हैज, ठीक है। और बेसिकली उसके अंदर मैसेज है, लाइक मान के चलिए जब डेटा डिलीट हुआ होगा तो उसके पास मैसेज होगा, तो मैसेज होगा तो हम वो यहाँ पर क्या कराएंगे, प्रिंट करा देंगे, ठीक है। सिंपल मैं पैराग्राफ में क्या करता हूँ, पैराग्राफ में मैं अपने सेशन मैसेज को प्रिंट करा देता हूँ। तो यहाँ पर हम एक्सक्लेमेटरी का साइन यूज कर लेते हैं एंड देन गाइस सेशन, और सेशन हो गया, ठीक है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे लिख दूंगा डायरेक्ट सेशन, सॉरी मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेशन मैसेज एंड देन मैसेज लिखने के बाद अब यहाँ पे हमारा इतना काम हो चुका है और कुछ नहीं करना है। अभी ये आपके सेशन मैसेज को प्रिंट करा देगा। अब देखिए डिलीट हो गया आपका डेटा, मान के चल रहा हूँ कि आपका डेटा जो है डिलीट हो गया, ठीक है। मान के क्या चल रहा है मैं आपको करके दिखा देता हूँ, ठीक है। और वो एक प्रॉब्लम जो होगी वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ पे हिट करता हूँ और मैं यहाँ से 1 वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो चुका है, देख सकते हैं गाइस यहाँ पे आ चुका है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल। पर मेरे यार पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं डेटा को रीस्टोर कैसे करूं, यही तो मैं आपको दिखाना चाहता था ये प्रॉब्लम। जैसे अगर आप मेल में देखते हैं तो आपको तुरंत एक एंकर टैग आ जाता है कि अंडू करने के लिए, तो सेम एज इट इज गाइस मैं यहाँ पर कैसे क्रिएट करूँ, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपल है, मैं यहाँ पर एक एंकर टैग बना देता हूँ, सॉरी एक एंकर टैग होगा जिसमें राउट वगैरह हम सेट करेंगे, और राउट चाहिए, ठीक है। तो राउट हम यहाँ पे लिख देते हैं, और राउट हमारे किसके ऊपर जाने वाला है, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा डेटा रिस्टोर के ऊपर जाने वाला है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेटा रिस्टोर नेम यूज कर लेंगे, तो डेटा रिस्टोर। और ये एक गाइस आपने देखा कि ये एक आईडी और यूज कर रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखा कि एक आईडी और पास करनी है, तो अब गाइस आईडी वो आपको कैसे मिलेगी, हमने बेसिकली सेशन से तो हमने यहाँ पर गेट कर लिया और हमें यहाँ पर मिल गया, पर हमें आईडी तो हम फोर लूप में होते तो हमें मिल जाती, पर अब हमें यहाँ पर जो है डिलीट वाली जगह से हमें एक आईडी भी यहाँ पर सेंड करनी हो, तो मैं यहाँ पर एक और वेद यूज कर लेता हूँ, और जो कि हमें आईडी यहाँ से सेंड करेगा। तो मैं यहाँ पे आईडी नाम का एक यूज कर लेता हूँ, सेशन में जो नेम होगा, ठीक है। और मैं यहाँ से जो आईडी आ रही है ये वाली, इसी को मैं क्या करता हूँ यहाँ से सेंड कर देता हूँ, ठीक है गाइस। इतना काम करना है एंड देन गाइस मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आईडी को मैं यहाँ से सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बेसिकली सेशन, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा जो मेरी आईडी का नेम था, ठीक है, जो मैंने यहाँ से भेजा ना डिलीट में से, ठीक है। ये वाला जो नेम है वो बेसिकली मैंने यहाँ पर पास कर दिया, ठीक है गाइस। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि अंडो, ठीक है, या आप कुछ भी लिख सकते हैं, अंडो इफ यू वांट, ठीक है, मैंने ये लिख दिया है, सिंपल है। एंड देन गाइस मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, हमारा डिलीट चले गया, रीस्टोर भी मतलब रीस्टोर के लिए हमें यहाँ से आईडी भी मिल गई, हमारा राउट भी चलेगा। अब कंट्रोलर पर आते हैं, कंट्रोलर में क्या होने वाला है, बेसिकली आईडी मिली और उसने चेक किया कि वो ट्रेस में है या नहीं, उसने हाँ चेक किया कि हाँ है, ठीक है। तो उसने यहाँ पर भी इफ कंडीशन ट्रू हो जाएगी,
क्योंकि यहाँ पर ये दोनों कंडीशन क्या होने वाली है, ट्रू, क्योंकि डेटा आईडी मिल जाएगी और रिस्टोर ट्रस्ट भी आपको ट्रू सेंड कर देगा और ये रिस्टोर कर देगा इस मेथड का यूज करके। रिस्टोर करेगा तो ये यहाँ से रिटर्न करेगा 1, ठीक है, पर हमने शो नहीं कराया, बस ये सिंपल हमने रिस्टोर करा दिया, ठीक है। रिटर्न कर देंगे और डेटा रिस्टोर सक्सेस, हम यहाँ पर एक मैसेज शो कराएंगे। तो अभी वो हमने यहाँ पर सेशन हमने यहाँ पर क्रिएट नहीं किया है, तो हम यहाँ पर एक सेशन और क्रिएट कर देते हैं। सॉरी, यहाँ पर हम गेट कर लेते हैं @if और @end if, ठीक है। बेसिकली एक बार तो हमने डिलीटेड के लिए सेशन यूज कर लिया, एक बार हम यूज करेंगे अपने रिस्टोर वाले के लिए, ठीक है, कि हाँ जी हमें बता तो दीजिए कि मतलब हाँ अपडेट हो गया है, मतलब रिस्टोर हो गया है, सॉरी। और जो नेम था इसका रिस्टोर था, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक पैराग्राफ में मैसेज शो करा देते हैं। तो यहीं से हम इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं और जो इसका नेम होने वाला है वो बेसिकली क्या होने वाला है, रिस्टोर, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पर प्रिंट करा। अब गाइस बात आ जाती है हमें इसे टेस्ट करने की। तो एक बार मैं ऑप्टिमाइज करूंगा, क्योंकि मैंने एक बार ऑप्टिमाइज किया था, उसके बाद मैंने अपना जो है रिस्टोर web.php में बनाया था राउट, ठीक है। तो ऑप्टिमाइज, सॉरी सर्व नहीं करना मेरे को, ऑप्टिमाइज एंड देन गाइस सर्व। अब चलते हैं हम गाइस, रिफ्रेश करते हैं और अभी मेरे पास एक डेटा है। अब देखिए गाइस, मैं यहाँ पर एक डेटा है, पर मेरे डेटाबेस में अभी यहाँ पर 2 डेटा होंगे, देख सकते हैं। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर ये बोल रहा है। अब ये जो मेथड, सॉरी ये जो मैंने आपको कॉलम बनवाया था ना, ये मैंने इसी वजह से बनवाया था, डिलीटेड एट। यहाँ पर इसके पास एक एंट्री रहती है, ये क्या करेगा लारावेल में, जब भी आप सॉफ्ट डिलीट्स यूज करते हो तो वो चेक कर रहा होता है कि क्या आपके पास जो डिलीटेड एट में है वो उसमें एंट्री है। अगर वो एंट्री है तो उस डेटा को नहीं दिखाता यहाँ पर आपके व्यू पर। अब देखिए गाइस, मैं अगर इसको रिटर्न बैक कर लेता हूँ या रीस्टोर कर लेता हूँ तो यहाँ से डिलीटेड एट में क्या चला जाएगा, नल, ठीक है, और यहाँ से टाइम हट जाएगा। फिलहाल में मैं इसके ऊपर करके दिखाता हूँ और हम उसे भी देखेंगे कि हम उसे कैसे निकाल सकते हैं जो हमने ऑलरेडी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से करता हूँ डिलीट, डिलीट किया तो बोला है डेटा डिलीटेड सक्सेसफुल है। अब यहाँ से आप अंडो कर सकते हैं। अगर देखिए मैं गाइस अब यहाँ पे अंडो करने जा रहा हूँ, तो अंडो किया मैंने, तो देख सकते हैं गाइस, ऑब्वियसली बात है आपका जो है डेटा यहाँ पर रिस्टोर होके आ चुका है। यहाँ पर बोल रहा है मैसेज डेटा रिस्टोर सक्सेस। अब देखिए गाइस, मैं इसे हर बार डिलीट करता हूँ और हर बार अंडो कर लेता हूँ, हर बार डिलीट करता हूँ और हर बार अंडो कर लेता हूँ, ठीक है। अब गाइस बात आ जाती है, जो मेरा यहाँ पर जो दूसरा डेटा है वो तो मेरे को मिला नहीं, वो कैसे मिलेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल बात है, आपको करना क्या है, थोड़ा दिमाग लगाना है। हम यहाँ से इस राउट को यहाँ से क्या करते हैं, यहाँ पर डाल देते हैं और उसकी आईडी क्या थी, लाइक 1 होगी, ठीक है। तो क्या मैंने देख सकते हैं गाइस, अब मेरे को यहाँ पर मिल चुका है, वो डेटा भी मिल चुका है। मतलब हमने गेट राउट बनाया तो ऑब्वियसली बात है हम ऐसे हिट कर सकते हैं। अब देखिए मान के चलिए मैं कुलदीप वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट किया और अंडो करता हूँ, अंडो किया तो देख सकते हैं गाइस दोबारा आ चुका है और यहाँ पर मैसेज भी आपको दिखाई दे रहा है। आप इसे थोड़ा CSS वगैरह से डिजाइन कर सकते हैं मैसेजेस को। लाइक मैं पहले वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट हो गया, हमारे पास एक ही डेटा बचा है। अब मैं इसे अंडो भी कर पा रहा हूँ, ठीक है। मतलब कैसे हमने देखा। और देखिए गाइस, मैं एक और बात दिखाता हूँ। लाइक मैं यहाँ पे कुलदीप वाले को डिलीट करता हूँ और मैं यहाँ पर जो है टेबल को रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए डिलीटेड एट में क्या दोनों में नल है। और मैं गाइस जैसे लाइक कुलदीप वाले को डिलीट करता हूँ, डिलीट किया और मैं यहाँ पे ब्राउज कर रहा हूँ तो देख सकते हैं गाइस इसमें एंट्री आ चुकी है कि मतलब इस तारीख को इतने टाइम पर डिलीट हुआ है। और जैसे ही मैं इसे रीस्टोर करूंगा ना तो ये वहां से एंट्री को क्या करेगा, हटा देगा। तो मतलब कहीं ना कहीं आपका जो लारावेल है सॉफ्ट डिलीट्स जो हम यूज कर रहे हैं उससे वो चेक कर रहा होता है कि डिलीटेड एट में क्या एंट्री है। अगर एंट्री है तो उस डेटा को वो नहीं दिखा रहा होता है। हालांकि सारा डेटा आपका जो है डेटाबेस में स्टोर रहता है, पर वो अपने तरीके से उसको बैकग्राउंड में चेक कर रहा होता है कि डिलीटेड एट में कोई एंट्री है या नहीं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर आपके यहाँ पर और कोई डेटा मतलब कोई ऑलरेडी टेबल बनी हुई थी तो वहां पर आप अपना क्या करें, रिलेटेड एट कॉलम जरूर बना लीजिएगा, वरना आपका ये काम नहीं करने वाला, ठीक है। तो आई होप गाइस आपको जो है मेरा एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम जरूर मिलेंगे एक न्यू एक्सपीरियंस ट्यूटोरियल के साथ। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। थैंक यू गाइस।